अगर मैं आपसे कहूं कि सीएसके के खिलाफ एसआरएच की वो नई प्लेइंग 11 आ चुकी है, अरे जो प्लेइंग 11 अभी तक आप देखे नहीं होगे। ये मुकाबला जिस मुकाबले के अंदर आपकी चेन्नई और हैदराबाद भिड़ेंगी, अरे भाई साहब, तो कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। ये मुकाबला कभी और नहीं बल्कि इसी सोमवार मंडे को होने वाला है। ये मुकाबला कब, कहां, कैसे होगा और कंफर्म तौर पर ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी आप जानकर खुद हैरान हो जाओगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। हम पहले प्लेइंग 11 फिर तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कब, कहां, कैसे मुकाबला होगा। तो ये मुकाबला इसी सोमवार को होगा। ये मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर होगा, जो कि चेन्नई के अंदर है। ये मुकाबले के अंदर अगर देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो एट द एंड आप खुद बताओगे। और लेकिन सीएसके और एसआरएच के बीच अभी तक टोटल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 15 मुकाबले आपकी सीएसके जीती है और 8 ही मुकाबले एसआरएच जीती है। आप कहोगे कि यार ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है। अरे लगभग मान लीजिए 3 मुकाबले हो रहे हैं तो 2 मुकाबले आपकी सीएसके जीत जाती है और केवल एक ही मुकाबले आपकी एसआरएच जीतती है। इतना बड़ा डिफरेंस है। और उसी के साथ साथ 223 रन आपकी सीएसके ने हैदराबाद के खिलाफ हाईएस्ट मारा है और 194 रन आपकी एसआरएच ने सीएसके के खिलाफ हाईएस्ट मारा है। 132 रन सीएसके ने लोएस्ट मारा एसआरएच के खिलाफ, 134 रन लोएस्ट मारा एसआरएच ने सीएसके के खिलाफ। तो इसका मतलब यह है कि साफ साफ दिख रहा कि सीएसके का पल्ला भारी है। अरे लेकिन भैया ये वो वाली सीएसके नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि माइकल हसी, धोनी एकदम प्राइम वाला, जडेजा एकदम प्राइम वाला और शेन वॉटसन, ये सब प्लेयर इसमें नहीं है। डीजे ब्रावो अभी इसमें नहीं है। अब ये दूसरी सीएसके है और ये दूसरी हैदराबाद है। तब कौन जीते हारेगा, देखो मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन प्लेयर चलेगा कौन नहीं चलेगा। पहले अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरी क्लासन, ये 4 प्लेयर सबको पता है कन्फर्म रहेंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा और फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आ जाते हैं आपके एज अ ऑलराउंडर के तौर पर रविचंद्रन और फिर पैट कमिंस एज अ कैप्टन और ऑलराउंडर के तौर पर ये रहेंगे। मतलब इनकी 8 नंबर तक बैटिंग है और प्लस बॉलिंग भी अच्छी खासी इनको मिल जाती है। अब साकिब हुसैन भी हैं, शिवांग कुमार भी हैं, ईशान मलिंगा भी है और हर्ष दुबे भी हैं। तो हर्ष दुबे को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में क्या पता रख दिया जाए, या क्या पता ट्रेविस हेड को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रख दिया जाए, लेकिन यही प्लेयर रहेंगे। अब इम्पैक्ट किसी को भी बना दो, लेकिन 8 नंबर तक बैटिंग प्लस बॉलिंग भी इनके पास भाई साहब यहीं पैट कमिंस से ही चालू हो जाती है। और नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन उनसे उतना कराया तो जाता है, लेकिन कभी 4 ओवर इनसे पूरा नहीं फेंकवाया जाता। और क्योंकि यही लोग कवर कर लेते हैं लगभग, मतलब इनके पास बॉलिंग और बैटिंग सब आ चुकी है। अब तब क्या आपकी एसआरएच जीत पाएगी? अरे रुको तो। फिर उसके बाद इधर ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन, संजू सैमसन, उर्विल पटेल, इधर आपके ब्रेविस साहब, डेवॉल्ट ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, प्रशांत वीर और आपके कोई और नहीं बल्कि अकील हुसैन साहब। और फिर आते हैं आपके अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी और फिर इधर गुरप्रीत सिंह साहब। क्या यही लोग रहेंगे? आप सोच रहे हो कि यही लोग रहेंगे? नहीं भाई साहब, इस मुकाबले के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस बताया जा रहा है कि एमएस धोनी साहब रहेंगे। एमएस धोनी साहब की आशंका क्यों लगाई जा रही है? इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अब एमए चिदम्बरम के अंदर इसके बाद अगर आपके सीएसके सेमीफाइनल में नहीं पहुंची तो खेलेगी भी नहीं। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि मैं एमए चिदम्बरम स्टेडियम, यानी कि जो चेन्नई के अंदर स्टेडियम है, वहीं पर ही संन्यास लेना चाहता हूं। क्या पता इस मुकाबले के अंदर खेल करके संन्यास ले लें, क्योंकि अगर यहां पर आपकी सीएसके हार गई तो इसके बाद वो सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर जीत गई तो फिर सेमीफाइनल में चली जाएगी। तो क्या पता फिर उसके बाद आपके महेंद्र सिंह धोनी साहब आगे कंटिन्यू करें, लेकिन ये लास्ट चांस भी हो सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर इनको खेलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद मौके नहीं मिलेंगे। अगर सेमीफाइनल में नहीं गई तो फिर संन्यास लेने का भी मौका नहीं मिलेगा एमए चिदम्बरम के अंदर। तो धोनी साहब यहाँ पर आपको रहते हुए क्या पता दिखाई दे सकते हैं। तो गुरप्रीत को निकाल दिया जाए, या गुरप्रीत को क्या पता ना निकाला जाए, बल्कि निकाला जाएगा प्रशांत वीर को और शिवम दुबे और कार्तिक को रखा जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बैटिंग भी मिल जाएगी इनको। और बॉलिंग तो ठीक ठाक है ही, नूर अहमद और गुरप्रीत और अकील हुसैन को ले लोगे तो यही लोग काम कर देते हैं, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी साहब।
लेकिन काफी लोग कह रहे हैं क्या जिमी ओवरटन नहीं रहेंगे? नहीं, जिमी ओवरटन नहीं रहेंगे क्योंकि वो इंजरी के कारण पूरे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। फिर उसके बाद अब कौन जीतेगा, किसका बल्ला चलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले बल्ला किसका चलेगा। तो बल्ला आप चलते हुए देखोगे यहां पर अभिषेक शर्मा का, ईशान किशन का भी बल्ला चल सकता है। तो ये दो प्लेयर का आप बल्ला चलते हुए देखोगे, क्या पता ट्रेविस हेड का भी बल्ला चल जाए। फिर उसके बाद यहां पर कौन चलेगा, तो यहां पर आपको चलते हुए दिखाई देंगे संजू सैमसन, और क्या पता जिताते हुए आपको एमएस धोनी साहब दिखाई दें। और यहां पर जिताते हुए एमएस धोनी साहब दिखाई दें, तो मैंने तो आंसर दे दिया। यह मुकाबला आपकी कंफर्म तौर पर सीएसके ही जीतने वाली दी है। मैंने पिछले मुकाबले में भी बताया था कि वो मुकाबला आपके डीसी जीतेगी। किसी ने विश्वास ही नहीं किया था कि राजस्थान रॉयल्स को डीसी हरा भी पाएगी, मतलब हरा दी, बहुत आसानी तरीके से हरा दी। यहां पर अगर आप देखोगे सीएसके क्यों जीतेगी, स्टोरी कैसे बनेगी। देखो, अगर सीएसके जीत गई तो सिंपल सी बात है, आगे सीएसके सेमीफाइनल में जाने का दम रखती है। और धोनी साहब का रोमांच और व्यूवरशिप पाने के लिए और पैसे कमाने के लिए ऐसा तो किया ही जाएगा कि भैया सीएसके को फाइनल में ले जाया जाए, वहां पर एमएस धोनी से खिलवाया जाए। अगर यहां पर एमएस धोनी नहीं खेले तब भी सीएसके जीतेगी, और अगर खेल लिए तब भी सीएसके जीतेगी। जी हां, सीएसके यहां पर जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि यहां पर सीएसके जीत करके रोमांच बढ़ जाएगा, फिर अगला मुकाबला भी जीतना रहेगा। तो लोग सोचेंगे अरे अगला मुकाबला जीतेगी कि नहीं, इस वजह से इसके मैचेस और देखेंगे। उधर अगर आपकी हैदराबाद हार गई तब भी वो बाहर नहीं होगी, वो क्वालिफाई लगभग कर चुकी है, क्योंकि अगला मुकाबला जीत गई, इसके बाद वाला मुकाबला तब भी वो क्वालिफाई कर लेगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीएसके जीत गई तो ज्यादा रोमांच बढ़ेगा। इस वजह से सीएसके यहां पर जीतते हुए दिखाई देगी, और हैदराबाद वालों का दिल ना टूटे, इस वजह से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का बल्ला और ट्रेविस हेड का भी थोड़ा थोड़ा बल्ला आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही आपको कुछ स्टोरी जाते हुए दिखाई देगी। मैंने पिछले मुकाबले में बताया था कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलेगा, लेकिन तब भी आरआर हार जाएगी। वही सेम कंडीशन यहां पर भी होगी, आप खुद कल साक्षात देख लीजिएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।